हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 18 जनवरी को होने वाली है, उस परीक्षा के लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर करवाया है इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय की क्लासेस लिए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो भाई लोग बस जहां से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, बस पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अब जाके वीडियो को देखो, मैंने पूरा मॉडल पेपर करवाया, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जाओ देखो। हाय प्यारे क्यूट दोस्तों लोग, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान चैनल। मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एकदम नया मॉडल पेपर लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में आप सभी को 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पूरे नवोदय विद्यालय का नया मॉडल पेपर है और ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हो, इसमें पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे हम मैथ्स के, हिंदी के और रीजनिंग के, क्योंकि नवोदय की परीक्षा को पास करने के लिए आपको अच्छे मॉडल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। तो मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। जो भी प्यारे छोटे भाई बहन है, इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप सभी का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले नंबर पर आपको मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। और आप यकीन मानिए, अगर आप 18 जनवरी को पेपर देने वाले हो, 18 जनवरी को पेपर देने वाले हो, तो यही पेपर आप सभी को सेम हूबहू 18 जनवरी वाले पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो आकृति आएगी, वहां पर क्या होता है, आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो यहां पर अलग आकृति कौन सी है वो आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां पर ये जो आकृतियां, 3 आकृतियां एक हद तक सेम है। ये भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली सेम है, लेकिन ये वाली आप देखोगे ये अलग है। इस तरीके से ये अलग कर दिया गया इसका पुर्जा, तो ये आकृति बिल्कुल अलग हो जाएगी और इस तरीके से ये बाहर भी किया गया। आप देखो ऐसे करके इसको बाहर किया गया, लेकिन और किसी आकृति में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आकृति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से आपको पता करना है। पहले का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे में क्या हो जाएगा। तो दूसरे में आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्या होगा देख लेते हैं। सभी के अंदर एक एक गोला है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी गोला दे रखा है, यहां पर भी गोला दे रखा है, यहां पर भी गोला दे रखा है, यहां पर भी गोला। लेकिन आप देखोगे सभी में अगर गोला है, एक चीज को नॉर्मल है, चारों में ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सभी के अंदर एक गोले का आकार है। ठीक है, सर्कल सा है, लेकिन सभी में जो आकृतियां दी गई हैं अलग अलग है। इसमें भी बाहर की तरफ अलग है, इसमें अलग बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 लाइनों वाली थी। अगली आकृति में 1 2 3 4 5 लाइनों वाली लगी। अगली आकृति में रहने वाली थी, एक वर्ग रहना चाहिए था, 4 आकृतियों वाला कोई आकृति आती तब बात बनती। फिर उसके बाद 3 आकृतियां, 1 2 3, इस तरीके से जो ये जो लाइनें एक कम होती, इसमें 6 थी, इसमें 5 रह गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 4 होनी चाहिए थी, तो अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, इस तरीके से आपको पता करना है। तीसरे का देख लेते हैं। तीसरे में क्या है, इस तरीके से दे रखा है डॉट, इसमें भी है, इसमें भी है, भरा हुआ है ना, और एक खाली है, खाली इसमें सब में दे रखा है, लेकिन अलग आकृति की पहचान करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आकृति अलग हो जाएगी। क्यों आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि आप ये चीज देखोगे ना, ये जो डॉट वाले ये जो बिंदु हैं, ये एक साइड में दे रखे हैं, इधर भी एक साइड में है, सॉरी इधर एक साइड में है, लेकिन ये जो साइड में तो दे रखे हैं, आप देखोगे यहां पर भी साइड में, लेकिन ये कौन सी साइड दे रखे हैं, इधर की साइड दे रखे हैं। यहां पर भी इस वाली साइड में थे, यहां पर भी इस वाली साइड में थे, आप देखोगे, लेकिन इसमें इधर की साइड दे दिए थे, तो ये आकृति अलग हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा है हमारा ये वाला। तो इसमें तो आप क्लियरली देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में इस तरीके से दे रखा है ना, इसमें भी, इस वाली में भी और इस वाली में भी दे रखा है। ठीक है जी, लेकिन ये अलग हो जाएगी, है ना, त्रिभुज बना दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ईजी थे। 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हूबहू आकृति की पहचान करनी है। ये तो आप देख के बता दोगे। देखो ए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब भैया आगे देख लेते हैं। बी भी नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा, आप देखो इस तरीके से मुंह होना चाहिए, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ है, बी नहीं होगा। आप देखते हैं सी, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डी बिल्कुल नहीं होगा, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। आगे देखते हैं, ये वाली आकृति कहां दे रखी है। देखो ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ एक गोला है। ठीक है, बी में है केवल और केवल भरा हुआ। तो अब देखो और किसी आकृति में हरा है भी नहीं भरा हुआ, तो सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 में का बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, चलो 7वां देख लेते हैं। 7वें में क्या है, अब देखो ये वाली आकृति को ध्यान रखना है, इस तरीके से आकृति बनेगी, वही आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इन सवालों में ध्यान रखना है, इस आकृति को कई बार घुमाया जा सकता है। देखो बी नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। ए हो सकता है, ए हो सकता है, सी भी हो सकता था। ठीक है, अब डी भी हो सकता था, लेकिन ये हाफ में रहना चाहिए, तो बहुत कम हो गया। डी बिल्कुल नहीं होगा,
सी हो सकता था सी को, लेकिन सी होता तो बराबर पार्ट में होता, लेकिन यहाँ पर बहुत कम कर दिया तो सी नहीं होगा, केवल ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ये वाला, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसका हूबहू बिल्कुल चित्र दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी आपको दिख रहा होगा अच्छे से, लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगले में आपको पैटर्न को पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक क्या आ जाएगा, एक इस तरीके से इधर सर्कल आ जाएगा, एंड देन सर्कल को क्या कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे। एक इधर से लाइन आ जाएगी, एक इधर से लाइन आ जाएगी। अब देखो आप, ये सर्कल जिसमें दे रखा हो वही आपका राइट आंसर है, तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल और बिल्कुल सी में दे रखा है हूबहू, जिस तरीके से मैंने बनाया ना, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं। 10वें में क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पहले इधर की नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर इस तरीके से होके इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब देखो पूरी आकृति आपके सामने मैंने बना दी है यहाँ पर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये आकृति कहाँ पर बनी है, ये आकृति बनी है केवल और केवल आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। तो बी इज करेक्ट आंसर, और कुछ मत देखो, बस इतना ही देख लो। आगे देख लेते हैं। आगे में क्या होगा, सिंपल एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से, आ रही है भैया, किस में आ रही है, आप बोलेंगे किस में आ रही है, ये आ रही है ऑप्शन नंबर डी में, ओनली डी में आ रही है, और कुछ मत देखो, बस इतना देख लो, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम बना लेते हैं। एक लाइन ऐसे आ जाएगी थोड़ी, है ना, और एक ऐसे करके आ जाएगी, और एक अंदर की तरफ से ऐसे करके। तो आप देखो ये कहाँ पर बन रहा है, ये देख लेते हैं, ये भी ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया आसानी से आपको समझा दूंगा, कुछ चिंता नहीं करनी है, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये त्रिभुज है, पहले में त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज के बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करी थी, वो है सर्कल। ठीक है, फिर त्रिभुज है, फिर सर्कल है, फिर त्रिभुज है। अब क्या होगा, फिर त्रिभुज आएगा, फिर सर्कल आएगा, फिर त्रिभुज आएगा, फिर सर्कल आएगा। अब आप देख लो, त्रिभुज पहले, फिर सर्कल, फिर त्रिभुज, फिर सर्कल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ मत देखो। ठीक है, 13वें का ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। पहले एक लाइन थी, अब 1 2 लाइनें हो गई, अब 3 लाइन हो गई, आगे में कितनी हो जाएंगी, 4 लाइन हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रा कर लेंगे, और उसके अंदर 1 2 3 4 लाइनें हो जाएंगी। तो 4, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्या होगा, इसको हटाते हैं, और 4 लाइनें जिसमें होंगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और होनी इधर की तरफ चाहिए, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी में है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला। आगे देख लेते हैं क्या करना है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखो क्वेश्चन इस प्रकार था, है ना, ये दे रखा है इधर ऐसे प्रकार से दे रखा, इसको इन्होंने क्या किया, घुमा दिया, इसको इस एंगल में इन्होंने घुमाया, तब जाके ये ऐसा बना है। ठीक है, अब इस आकृति को कोई ऐसा कर देगा तो इस तरीके से तो बनेगी। अब इसको और इन्होंने घुमा दिया, नीचे की तरफ घुमा दिया, नीचे की तरफ घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको और हम एक बार घुमाएंगे, जब और इसको हम एक बार घुमाएंगे तो हमारी आकृति आएगी इस तरीके से, और ये जो दोनों चीज़ें ये आ जाएंगी इधर की तरफ। ये आप देखोगे कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देख लो, ये है गुणा का निशान और ये है प्लस का निशान। अब इन्होंने क्या किया है, गुणा का निशान इधर लेके आ गए, प्लस का नीचे चला जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर गुणा का इधर आ जाएगा, फिर प्लस का इधर चला जाएगा। अब प्लस वाला इधर आ जाएगा, सॉरी गुणा वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, और कुछ नहीं बदलेगा। गुणा वाला जिसमें दे रखा हो इधर केवल और केवल बी में दे रखा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणा वाला है और ये प्लस वाला ऊपर चला गया। बस पैटर्न को फॉलो करते रहना है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले हमारे क्वेश्चन है ये वाले, ओके, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ जी, तो 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल है, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी थी इस प्रकार से। अब इन्होंने इसका संबंध इससे बना दिया, क्या किया इन्होंने, इस वाले को कर दिया उल्टा। ठीक है, इस वाले को उल्टा कर दिया, 2 आगे ऐसे करके। ठीक है जी, और इस वाले को, ये वाला ऐसा था, इसको कर दिया सीधा इस प्रकार से, और 2 बना दिए। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बदलेंगे, सेम आकृति ये रहने वाली है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ऐसे करके उल्टा कर देंगे और डबल हो जाएगी, है ना। डबल हो रही थी चीज़ें, सिंगल थी। अब देखो ये इस प्रकार है, इसको हम कर देंगे सीधा, इसको भी हम कर देंगे डबल, है ना। और ये अब देख लो आप, ये जो दोनों चीज़ इसमें दे रखी हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा इसका, पहली बात जान लो। ठीक है, देखो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं, ये और ये वाली, एंड देन ये वाली, इस प्रकार से आपको पता करना है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, एक सर्कल है, उसके नीचे 4 लाइनें हैं, फिर एक सर्कल है, और उसका संबंध इससे है। अब इन्होंने क्या, कुछ नहीं है, यहाँ से इन्होंने क्या है, एक पार्ट को उठा लिया इस तरीके से,
ये वाला पार्ट इन्होंने क्या किया है, निकाल लिया पूरा। अब निकाल लिया तो ये किस प्रकार बना, ये बना इस प्रकार। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे, इस तरीके से ये वाला हमारा पार्ट आ जाएगा। तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां देख लेते हैं। 19वें में क्या है, इन्होंने ये सर्कल था, प्लस का निशान था, माइनस का था, फिर एक छोटा सा सर्कल था अंदर, इसको इन्होंने क्या है पलट दिया है। पलटने के बाद जो निशान है वो आगे पीछे कर दिया, जैसे प्लस का इधर था इधर आ गया, माइनस का इधर था इधर इधर आ गया, है ना। हम भी क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, इसका संबंध इससे था, हम भी क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने आकृति को ऊपर से नीचे की तरफ पलटा था, और इस वाली आकृति को हम क्या करेंगे, इसको भी हम पलट देंगे। तो पलटेंगे, अब इस आकृति को हम इधर की तरफ पलटेंगे। ठीक है, इधर की जब आप पलटोगे तो एक तो पहले आएगा सर्कल, ठीक है, एक सर्कल आएगा, एक आएगी लाइन। अब इधर की तरफ पलटोगे तो इस तरीके से आएगा, लाइन इधर आ जाएगी। अब देखो चीज़ें क्या करूँगी, ये वाली जो नीचे वाली चीज़ था, ये सर्कल इधर, खाली सर्कल इधर आ जाएगा, और जो ऊपर वाली चीज़ है वो भरा हुआ सर्कल नीचे जाएगा। ठीक है, और सेम आपको कुछ नहीं करना है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान इधर आ जाएगा। ये आप देखो आकृति कहाँ बनी है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में बनी है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग दे रखा है ना, और उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है जी, अब देखो इन्होंने क्या, बाहर वाली चीज़ को अंदर ला दिया, इसका संबंध इससे कर दिया, और बीच वाली चीज़ जो सर्कल था उसको ला दिया बाहर। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, जो बाहर वाली चीज़ है उसको ले आएंगे हम अंदर, तो वर्ग हमारा अंदर आ जाएगा और त्रिभुज आ जाएगा हमारा बाहर, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये चीज़ इसमें दे रखी हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये कहाँ पर दे रखा है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 21वां देख लेते हैं क्वेश्चन, लगे हाथ। तो ये 21वें क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रिंटिंग टाइम में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वरना कोई बात नहीं है। हमको क्या करना है, इस आकृति में फिट आकृति को पता करना है कि यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है ना, ये वाली, यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, वो आपको पता करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, आपको सिंपल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखोगे ये आकृति, ये वाली आकृति आपके माइंड में ही बनने लग जाती है। ठीक है, 22वां देख लेते हैं। 22वें में क्या इसका राइट आंसर होगा, तो 22वें में देखेंगे, यहाँ पर ये वाली इस वाली आकृति में फिट करने के लिए आप पूरा कर लेते हैं, लेट मी कंप्लीट दिस। एंड यहाँ पर क्या होगा, ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये जो खाली वाला पार्ट है, स्पेयर वाला पार्ट, ये इधर की तरफ चला जाएगा, पूरा घुस जाएगा इसमें, एंड देन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, 23वां देख लेते हैं। 23वें में क्या है, ये पूरा वर्ग बन जाएगा एक प्रकार से, सॉरी ये वाली आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कहाँ फिट बैठेगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एकदम फिट बैठेगी। देखो ये बन रहा है, ये बन जाएगा पूरा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां देखो, 24 में ये वाली आकृति इसमें से कहाँ फिट बैठ सकती है वो बताना है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये वाली आकृति एकदम फिट बैठ जाएगी, 24 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो, देखो ये वाला जो चीज़ है ये इधर आ जाएगा, है ना, आ रहा है ना, ऐसे करके, तो ये हमारा, और ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा, और ये अंदर चला जाएगा, इसमें फिट बैठ जाएगा पूरा, और ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा, एंड देन ये वाली चीज़ है इस वाले पार्ट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा, आई होप मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरा एक ही मतलब है प्यारे बच्चों, आप सभी को क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही मैं, सारे के सारे इस वीडियो में जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट ही मॉडल पेपर लेके आऊँगा। हमारे साथ जुड़े रहना, हर शाम 6 बजे चैनल पर नई वीडियो आ जाती है। अब थोड़ी चीज़ें समझ लो, देखो पढ़ने के अलावा समझने वाली चीज़ें बहुत होती हैं। देखो परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व करके बैठ जाते हैं, पेपर को बहुत जल्दी क्या करते हैं, सॉल्व करके बैठ जाते हैं। मैं खुद नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बात अपने दिमाग में रखनी है, सारे क्वेश्चंस को बड़ी ही बारीकी से, बहुत ही आसानी के साथ, यानी कि समय दे देकर सॉल्व करना है, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। घर पे आने के बाद जब आप आंसर की मिलाओगे, हम वीडियो डालेंगे कि आंसर की इसका आंसर ये, उसके बाद बच्चों को बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने कितना ईजी सा क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में फिर से वापस ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 घंटे का समय मिलेगा, मस्त आराम से परीक्षा करना, सारे क्वेश्चन जांच पड़ताल करके देखने के बाद तभी भरना है। जल्दीबाजी में आपका सिलेक्शन छूट जाएगा, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। 2 घंटे का परीक्षा मिलेगा। बहुत सारे बच्चे मैंने एक ऐसे देखे हैं कि 40-50 मिनट में पेपर को करके बैठ जाते हैं, लेकिन होते हैं कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जल्दीबाजी में इसका ये होगा इसका ये होगा, बहुत जल्दी स्मार्ट बनने के लिए। हाँ, आपसे कोई मतलब थोड़ी ना है किसी को, वहाँ थोड़ी ना आपको देखेगा कोई आप स्मार्ट बन के आप इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन हो जाए तब समझना कि आपका सिलेक्शन हुआ है,
क्लियर है? तो 2 घंटे का समय मिलेगा। धीरे धीरे परीक्षाओं को ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन मैं खुद एग्जाम्स को पास कर चुका हूँ। मैंने विद्या ज्ञान भी पास किया है, नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं भी पास की हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद परीक्षा में बैठा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये गलती नहीं की थी। मैंने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया करता था, आराम से 2 घंटे का समय मिलता था। 2 घंटे में आराम से लगभग 1-1.5 घंटे में पूरी परीक्षा को सॉल्व कर लेता था मैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को मिलाता था, ठीक है, कि हमने सही किया भी है या फिर नहीं। तब जाके ओएमआर शीट को भरा जाता था। मैं लास्ट में ओएमआर शीट को भरता था, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वें क्वेश्चन नंबर में आप देखोगे यहाँ पर ये XY वाले, ये प्रतिबिंब वाले सवाल आ गए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से दे रखा हो आपके क्वेश्चन में, आएगा एक क्वेश्चन, इसको आकृति को इधर की तरफ पलटना है। तो इधर की जब आकृति को पलटोगे तो सबसे पहले आप ये वाली चीज़ देखोगे, आपके माइंड में ये चीज़ बनने लग जाती है कि हम इसको इधर की तरफ पलटेंगे तो ये वाला जो चीज़ है ऐसे करके आएगा। किसमें? देखो ऑप्शन नंबर 20 का हटा दो, सी बिल्कुल हटा दो, बचा ऑप्शन नंबर ए और डी। अब एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर इस आकृति को हम इधर की तरफ पलटेंगे तो इसका जो मुखड़ा है वो किधर की तरफ निकलेगा? ये निकलेगा इधर की तरफ, ऐसे करके बाहर की तरफ ये निकलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये इधर की तरफ ही रहा है। देखो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हुई है, ऊपर वाला ये जो इस तरीके से दे रखा है ना, ऐसे करके दिख रहा होगा, ऐसे करके इसकी डायरेक्शन तो चेंज हुई है, इसको ऐसे कर दिया, लेकिन ये आकृति को नहीं बदला। तो हम यहाँ पर थे, देखो इन्होंने इसकी डायरेक्शन तो चेंज की है लेकिन इसको नहीं बदला, लेकिन इसमें बदला हुआ है। देखो आप इसकी तरफ ऐसे करके पलटोगे ना इधर की तरफ तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वें क्वेश्चन में इसको इधर की तरफ पलटना है तो ये वाली जो ई है वो इस तरीके से आ जाएगी। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, ई आएगी इस तरीके से, जो कि बी में भी है, सी में भी है, डी बिल्कुल नहीं होगा। बी और सी में देखो आप ई भी दे रखी है, इधर भी दे रखा है, लेकिन ये वाली चीज इधर आ गई। अब ये जो एफ है ये हो जाएगा उल्टा। अब देखो इधर तो दोनों में ई बना दिए, इसमें एफ है तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है? एक पैर का निशान दे रखा है, तो इसको हम पलटेंगे। तो सबसे पहले ये जो इधर दे रखे हैं, देखो सी बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी में से देख लो। मैंने कैसे पहचाना? इसको जब आप पलटेंगे तो ये जो अंगूठा है ये अलग रहेगा, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। अब और चीज़ आपको देखनी है, देखो इसमें क्या है, उंगलियां बराबर हैं, इक्वल है, लेकिन इसमें छोटी कर दी है, इस तरीके से बना दी है, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना, ए बिल्कुल नहीं होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ये समझ लेना। आगे दे रखा है हमारा ओम का एक निशान दे रखा है, ये इस प्रकार से। अब इसको पलटेंगे तो कैसा आएगा वही पूछा गया है। तो देखो ये तो इजी है, इजीएस्ट है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके सी में दे रखा है और ये ऐसे करके बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे कागज काटना, मोड़ना, खोलना, ठीक है। कौन सी आकृति दिखाई देगी? बच्चों को ज़्यादातर आकृतियों में, इसी आकृतियों में हार्ड आता है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो समझना है, ऐसी आकृति में ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ काट रहा है, कोई कहीं से भी काट रहा है, ठीक है, अगर डबल काट रहा है तो डबल डबल दिखाई देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई चीज़ इसमें से इसने काटी तो वो चारों तरफ बनेगी। जब आकृति को उसको आप खोलोगे, फोल्ड करके खोलते हो तो वो चारों तरफ बनेगी, और चारों तरफ यानी कि वो बीच में रहती है वस्तु, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अब हम करेंगे सॉल्व तो आपको समझ आएगा। देखो 29वां क्वेश्चन है, एक कागज लिया, उसको फोल्ड किया, फिर उसको फोल्ड किया, फिर उसको और फोल्ड किया। अब इन्होंने यहाँ से इसको एक तरफ से ऐसे काटा है और एक तरफ से ऐसे काटा है। अब जब इस आकृति को आप खोलोगे तो कौन सी आकृति दिखाई देगी वो पूछा है। अब देखो मैंने बताया ना चारों तरफ बनता है, तो एक तो इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, उल्टा उल्टा, एक इधर बन जाएगा, और ये बीच में ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, इससे बन जाएगा एक त्रिभुज, त्रिभुज बन जाएगा, मतलब ऐसे वाला, ठीक है। तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे फिर देखो सर्कल दे रखा है, उसको फोल्ड किया, उसको और फोल्ड किया, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा। मैंने बताया ना आपको चारों यानी कि बीचा बाज में, मतलब बीच कतई, मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल बीच में बनेगा, है ना, और चारों तरफ बनेगा, मैंने आपको बताया था। अब इस तरीके से काटा है तो हम भी क्या करेंगे, इसको जब खोलेंगे ये और लंबा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ये भी और लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर भी एक आ जाएगा पूरा, है ना। तो ये जो चीज़ वस्तु दे रखी, एक तो इधर बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी, और एक इधर बन जाएगी, एक इधर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में थोड़े बड़े दे रखे हैं तो बी तो होगा नहीं, सी बिल्कुल नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। देखो मैंने बताया ना, डी बिल्कुल हूबहू इसकी तरह दे रखा है, लेकिन बच्चे गलतियां कर देते हैं। आपको देखना है कि ये इस एंगल में काटा गया तो ये नीचे की तरफ ही बनेगा, ये इस एंगल में काटा गया था तो ये इस एंगल में बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 31वां, इसको देखेंगे, कागज लिया, फोल्ड किया, देन इसको काटा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया
चारों तरफ बनता है। क्या होता है? चारों तरफ बनता है। अब ये चारों तरफ बनेगा और बीच आबाद में बनेगा, बिल्कुल। अब आपको ध्यान ध्यान रखना है कि इन्होंने कागज को कितनी बार फोल्ड किया, 1 2, सभी में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तीसरी बार इसको किया तो हमारा क्या होगा, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, सिंपल है। 2 2 2 2, 4 बार 2 2 आ जाएंगे। 4 बार 2 2 किसमें है? ये देखेंगे 1 2 1 2, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ मत करो, बस ये देखना है। पहले इस तरीके से लिया, अगला कागज अगली आकृति है, 32वां क्वेश्चन है, इसको और मोड़ा, है ना, इस तरीके से मोड़ा, इसको ऐसे करके मोड़ा, फिर इसके बाद इसमें से काटा गया है। अब देखो काटा गया है तो बीच मतलब बीच में बिल्कुल बनेगा, और बीच में जब बनेगा, अब यहाँ पर देखना है। अब पहले इन्होंने ये बीच में से काटते थे, इस वाली आकृति में, ऐसी वाली आकृति में बीच में बनता है, लेकिन इन्होंने और फोल्ड किया, देन इन्होंने काटा है कॉर्नर पे से, कॉर्नर पे से काटा है, तो हमारी ये कोने पे ही बनेंगे, साइड में ही बनेंगे, बीच में नहीं बनेंगे। ये बात ध्यान रख लेनी है आपको। देखो इसका बी नहीं होगा, बिल्कुल, ये हटा दो अपने दिमाग से। आप सोच रहे होंगे बी इसका होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इस प्रकार से इन्होंने काटा है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, देखो डी नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो नहीं रहे, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जब आप इसको खोलोगे तो इस तरीके से ये बन जाएंगे साइड में, कॉर्नर पे, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी, चलो, उम्मीद है कि आपको समझ आ भी रहा होगा, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ मैं आपको। कुछ आकृतियाँ और बची हैं, फिर मैथ्स के हम लगा देंगे, मतलब करना शुरू कर देंगे, ईजी है। अगले में क्या है, इस आकृति को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपने बताना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली आकृति यहाँ पर आ रही है, और ये चीज़ इधर आ रही है, और ये चीज़ इधर आ रही है, जो कि आकृति ये वाली बन जाएगी जोड़ के। ठीक है, अब ये वाली चीज़ कहाँ पर दे रखी है, देख लेते हैं। इन आकृति को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, वही चीज़ आपको बतानी है। तो हम देखते हैं कि ये वाली चीज़ इधर आ रही है, और ये चीज़ इधर आ रही है, और ये वाली चीज़ इधर आ रही है। तो 34 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन और भी चीज़ें आप देख सकते हो इसके अलावा, जो आपको नज़र आ रही हो, क्योंकि सवालों में गलती नहीं करनी है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ देखो कहीं भी लगा लो, ये इधर आ जाएगी, और ये वाली इधर आ जाएगी, और ये वाला बड़ा वाला इधर, नीचे वाला इधर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 35वां देख लेते हैं। 35 में क्या है, तो 35 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें इधर दे रखी हैं दोनों, और ये ऊपर। ठीक है जी, 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 36वां देख लेते हैं। ये वाली चीज़ देखो किधर दे रखी है, ओके 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 ओके, और ये छोटी दे रखी है। देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में गलत नहीं करना है ना जी। तो देखते हैं, देखो ये वाली चीज़ दे रखी है इधर, है ना, दे रखी है, बीच वाली चीज़ इधर आ गई, और ये जो है ये चला गया इधर, और ये पतली वाली आ गई इधर। लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, बट कोई ना, इसका ना शायद मुझे तो लग रहा है कि इसका सी देख लेते हैं एक बार, होगा या नहीं। देखो ये वाली चीज़ इधर आ रही है, सी में भी आ रही है, और डी में भी आ रही है ना, कॉमन है। ये वाली चीज़ फिक्स हो गई। अब बची ये वाली आ जाएगी इधर, लेकिन दोनों में सेम दे रखा है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा। आप देखो इसमें ये चीज़ इधर दे रखी है, इसमें ये दे रखी है, तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 37वां देखेंगे। 37वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको देख लेते हैं भाई लोग। यहाँ पर ये छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। ये आकृति दे रखी है, ऐसे है, ऐसे है, छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। तो ये आकृति हमको दिख रही है ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है, ये देख लो, है ना। ऑप्शन, ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, बट कोई ना, आप एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छुपी हुई आकृति की पहचान करनी, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ फिर से। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये वाली आकृति को देखना है, छुपी हुई, तो आकृति इसमें दिख रही है, अलग से ही मालूम पड़ जाती हैं आकृतियाँ। देखो दिख रही है, ये आपकी ऑप्शन नंबर सी में है, ये वाली आकृति छुपी हुई। ठीक है जी। अब ये वाला एच टाइप का बना हुआ है इस प्रकार से, ये कहाँ पर दे रखा है, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में भी मिल रहा है ना। और चीज़ें अगर कुछ देखने वाली हैं, लेकिन बी में ही है ये करेक्ट आंसर इसका। देखो ये मिल गया आपका एच, बी इज़ करेक्ट आंसर। 40वां देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन ये हमारा ये वाला है। ओके, छुपी आकृति को देखना है, मैंने आपको फिर से बता दिया है, और ये सी में बन रहा है। 40 का ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। देखो ये चीज़ दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर दे रखी है, लेकिन ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ हो रहा है। हाँ, इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से है, लेकिन ये अंदर की तरफ है। हम देख लेते हैं और आकृति देख लेते हैं। ये देखो दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है,
लाइन अंदर, लाइन भी दे रखी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये पूरी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर भी है देखो, पूरी लाइन जानी चाहिए पूरी नीचे की तरफ, लेकिन इसमें हाफ में जा रही थी, इसमें टच करा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हो जाता हमारा अंक गणित का पार्ट शुरू। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अंक गणित का पार्ट शुरू। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन थोड़े से दिखेंगे नहीं क्योंकि प्रिंट निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो जो क्वेश्चन दिखेंगे हम उनको आसानी से करेंगे। क्वेश्चन है पहला 41 में, अंक दे रखे हैं 0, 9, 8, 5 तथा 6 सभी का प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या है, जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। अंक दे रखे हैं, देखना है 0 दे रखा है, 9 दे रखा है, 8 दे रखा है, 5 दे रखा है तथा दे रखा है 6। ये 5 अंक दे रखे हैं। छोटी से छोटी संख्या आपको बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए 0 के बाद जो भी बड़ा अंक होता है वो लेना है। तो यहाँ पर 5 है तो हम 5 लेंगे, 5 के बाद 0 लेंगे और उसके बाद उससे बड़ा 6 और 8 और 9। 50 यार 50689 ये किस में दे रखा है, 50689 आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है और छोटी से छोटी संख्या का चयन आपको करना है। तो ये है 58,000 पहले में दे रखा है, ये दे रखा है आपको चीज दे रखी है 58,000, 25,364, 54,217 दे रखी है और ये 13,700 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या आप देखो, यहाँ पर क्या दे रखे है 58,000। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम देखा जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी कितनी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है अच्छे से, हाँ जी देखा, मैं इनको साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा इनको कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखना है, देखो बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये 58,019 ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या देखो क्या है, ये है 13,700 है, तो जो कि बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई 58,019 और छोटी से छोटी ये हो गई 13,007। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से नवोदय के पेपर में आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 517 और 312 की गुणा करनी है, फिर इसकी और इसकी गुणा करनी है। जो भी आएगा आंसर इनको आपस में माइनस कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी ये 44 और 45 क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहे हैं तो हम इनको करेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, वो क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमको दिख रहे हैं आसानी से। ठीक है, मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिख नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का कर देना है, उसे केवल 200 क्या करना है, 5,000 रुपये का कर देना है, उसने केवल 250 रुपये ही दिए। कर का प्रतिशत है जो दिया है, प्रतिशत बताना है। अब देखो इसको करना कैसे, क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। एक व्यक्ति उसने क्या किया, 5,000 रुपये का कर देना है, ठीक है, लेकिन उसने दिए कितने, 250 रुपये ही दिए। क्या किए, 250 रुपये दिए। ये 5,000 रुपये देने इतने हैं लेकिन इतने ही दिए। प्रतिशत पूछा है, दर पूछी है, तो सिंपल है, आप क्या करो, जिस पे भी आपका ये 250 रुपये का ब्याज निकल के आ जाएगा, जिस दर से भी, ऑप्शन से ही आप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम देखो समय हमको नहीं दिया गया है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5,000 लिखेंगे, लिख लेंगे। पहले लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए, 2% का दे रखी है दर, ये लगाएंगे। और समय हमको नहीं दे रखा है तो एज इट इज रहने देंगे। जिसको भी करके 250 आ गया वही आपका राइट आंसर है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 50 और 2 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, 100 तो होगा नहीं, कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। ऑप्शन बी ले लेते हैं 3%, तो 5,000, ये राशि सेम रहेगी, ध्यान रखना है। 5,000 3 लेते हैं, टी ऐसे रहने देते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 150। ये भी नहीं होगा, आना कितना चाहिए, 250। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 5%, ये हो सकता है। 5,000 5% और टी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 पंजे 25 और 1, ठीक है, ये 250 आ रहा है। तो हमारा क्या इसका राइट आंसर होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने ही किया है, कुछ नहीं करना था, बस इतना ईजी था क्वेश्चन और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एलसीएम वाला। कह रहे हैं 96 और 160 का एलसीएम। देखो आपको क्या करना है, 96 और 160 का एलसीएम लेना है, तो 96 लिखेंगे और लिखेंगे 160, इस प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। क्लियर है, लाइन लगाते रहना है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना, और 40 दूनी 80, फिर से 2 12, 2 20, क्लियर है, 2 सिक्का 2 10, फिर 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से, फिर 5 से, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया
शायद 96 और इंटू 5, 5 का 30 बचा 3, 5 ना 45, 45 और 3 48, 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, एलसीएम इतना आ जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है नवोदय की परीक्षा में। अगला देखते हैं, कह रहे हैं 4 घंटियां 6, 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये सभी एक साथ प्रातः 8 बजे बजती हैं। किस समय वे घंटियां फिर एक साथ बजेंगी? तो नवोदय के पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है। तो जो संख्या दे रखी है 6, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, इनको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 धाएं। क्लियर है, इतना आता है। फिर करेंगे 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, पंजा और 2 पंजे 10। फिर 2 एक बार आया तो एक बार फिर से 2 करेंगे, 3 ऐसे रहेंगे, 2 एकम 2, 5 5। अब क्या करेंगे, 3 से 3 एकम 3, फिर एक बार 5 से। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 पंजे 120। 120 ये जो आया है ये मिनट में आया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वे कितने बजे बजी एक बार एक साथ? पहले बजी थी 8 बजे। अब 120 मिनट आए, इसको घंटे में बना लो, 6 दूनी 12, 60 से भाग करो, 2 घंटे बजेंगे। 2 घंटे बन गए, पहले बजी थी 8 बजे। अब 8 बजे के बाद 2 घंटे और इसमें जोड़ लो तो आप बोलेंगे 10 बजे बजेंगी दोबारा। तो कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में थोड़ा इस तरीके से दे रखा है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ सॉल्व, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। इसकी और इसकी गुणा कर लो आपस में, इनको जोड़ लो एंड देन इसको माइनस कर दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकटतम मान पूछा है। ठीक है जी, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करना है, ये दे रखा है ना 27.002, तो हम पॉइंट हटा लेंगे। सिंपल, पॉइंट को हटा दो। अभी ये मत समझो, आप लिख लो, पॉइंट देखो या मत देखो, मैं बाद में बता दूंगा। आपको क्या करना है, 27.002 था ना, पॉइंट नहीं लगाया, सीधा ऐसे संख्या लिख लो और गुणा करो 18। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। प्लस सेम इसमें भी पॉइंट मत लगाओ, 31 के बाद पॉइंट था ना, तो इसको भी बता दो 007 और इंटू 2। ठीक है जी, और माइनस 30 गुणा 10 ये दे रखा है। अब क्या करो, हमने पॉइंट नहीं लगाया, हम क्या करेंगे, इनकी और इनकी करेंगे सीधी गुणा। ठीक है जी, ये 2 संख्या दे रखी है, इसको ब्रैकेट में करता हूँ, इसको ब्रैकेट में करता हूँ, और ये प्लस का निशान है, इसको भी ब्रैकेट में करता हूँ। ठीक है जी, अब देखो 27,002 है, 27,002 की हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 27, एक और पेज ले लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा। हम क्या करेंगे, देखो इधर करेंगे, ये सॉरी यहीं पे कर लेता हूँ, एक ही पेज पे कर लेता हूँ, इसको बाद में ले लूँगा, आपको दिख रहा होगा। ये क्या करो, 27,002 इंटू 18, इतना तो आता होगा, आपको गुणा करनी है, सिंपल है। देखो 8 दूनी 16, बचा हाथ से 1 तो 0 का 0, 8 0 0, 8 7 56 बचा 5, 8 दूनी 16 और 16 5 21। मैं फिर से देख लेता हूँ, 8 दूनी 16 हाथ से 1, ठीक है, 8 0 0, 8 7 56 बचा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। क्लियर है, 1 2 1 0 0 1 7, गुणा तो आपको आता ही है भैया, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 6 का 6 आ गया, 2 और 1 3 हो गया, फिर 0, फिर 6 का 6 आ जाएगा, सही से लिखना है, 8 और 2 4, 48 60 36। इसकी हमने गुणा की, 48 60 36 आया है। इसकी गुणा कर लेते हैं, क्या दे रखा है, देखो 31, ये दे रखा है आपका साइड में, 31,007 इंटू 2, तो हम करेंगे 2 7 14 हाथ से ले, 2 0 1 आ जाएगा, 2 0 0, 2 1 2, 2 3 6, ये 62,014, कितना है, 62,014, ये हमारा आ गया। इसकी और इसकी गुणा की हम इसके नीचे लिख लेते हैं, यह आया हमारा 48 60 36, ठीक है। और इसकी गुणा की हमारा कितना आया, देखो इसकी और इसकी गुणा की 31,007 की गुणा की तो हमारा 62, प्लस का निशान लगाते रहेंगे बीच में क्योंकि प्लस का था। अब मैं आगे एक चीज़ बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है, 62,014। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इन संख्याओं को सीधा सीधा लिखा था, लेकिन इनमें पॉइंट था, इनमें किसके इसमें कितने के बाद पॉइंट था, 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3, ये आ जाएगा हमारा 486.036, ठीक है। यहाँ पर भी कितने के बाद पॉइंट था, 3 के बाद, तो 1 2 3, 62.14, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और देखो माइनस का निशान है, 30 और 10 की गुणा करोगे ये आ जाएगा 300। निकटतम मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको पहले जोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे 486.036 और 62 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ध्यान रखना है, 62.014, प्लस कर लो, 6 4 10 हाथ से ले, 4 4 और 1 5, 0 का 0, पॉइंट के बाद पॉइंट, 6 2 8 और 8 6 4 12 14 और ये 5, ये आया 548.50। अब इसमें से क्या करो, हम 300 माइनस कर दो, तो हम क्या करें, हम लिख सकते हैं 548
050। अब देखो 300 माइनस करना है, 300.00 लगा लो, इसका कोई लेना देना नहीं है, 050। ठीक है, बचा 8, इधर बचा 4 और ये 5 में से 3 गया, ये बचा है 248। हमारा जो एक्चुअल आंसर आया है 248.050। अब निकटतम में पूछा था, निकटतम में क्या है, निकटतम में केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ही हमारा हो जाएगा 248.50, जो कि मैंने अभी आपको करवाया। सवाल थोड़ा बड़ा था, कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया, वरना तो और जल्दी हो जाता। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लेते हैं भैया। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। कह रहे हैं श्रेणी 1, 3, 9, 27 का अगला पद क्या है। श्रेणी 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, 27 दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि ये जो खाली निशान है ना, इसमें क्या आएगा, वो पूछा है। ऑप्शन ए बी सी डी। अब देखो 1 के बाद कितना है, 1 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया क्या होगा, लगा लो आप। देखो 1 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया, 27 की 3 से गुणा कर लो, 27 तिया 3 7 21, 3 2 6 और 27 तिया 81। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्रम चल रहा था इसमें। ठीक है जी, कह रहे हैं यदि आप रात्रि 9:45 पर सोए तथा प्रातः 6:15 पर उठ गए तो आप कितने घंटे सोए। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा घुमा दिया। ऑप्शन आप देखो एक बार तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन में टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो कह रहे हैं मान लीजिए आप 9:45 पर सोए हो और 6:15 पर उठ गए हो, तो इसके और इसके बीच का समय ज्ञात करना है। ऑप्शंस को घंटे में बनाया इन्होंने, इसको भी बना लेंगे बाद में, लेकिन समय पहले ज्ञात कर लो कितना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चन में मैं जिस तरीके से करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 10 बजा लेना है। 9:45 हो रहे हैं, जब 10 आपको 10 बजने में कितने, मतलब 10 बजा लेना है पहले, तो हमको कितने मिनट और चाहिए, आप बोलेंगे 15 प्लस मिनट चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 10 बज जाएंगे। अब 10 से काउंटिंग मत करना, आप करना 10 के बाद से, तो 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो घंटे हो गए पूरे पूरे। 15 मिनट ये थे, 15 मिनट ये थे, 15 कितने हो जाएंगे, 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट। लेकिन आप एक बार ऑप्शंस की तरफ देखोगे ना, तो इस तरीके से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले 8 घंटे 30 मिनट है ना, इसको पूरा हम मिनट में बना लेंगे। तो 8 घंटे जो दे रखे हैं हमारे, उनको अगर आप मिनट में लिखोगे तो 60 × 8 करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 8 घंटे में कितने होंगे, 8 × 48, 480 मिनट होंगे। और पहले से जो मिनट दे रखे हैं वो हमारे कितने दे रखे हैं, 30 मिनट और दे रखे हैं, वो भी आज आप इसमें जोड़ लो। तो आप बोलेंगे कितने मिनट हो जाएंगे टोटल, 510 मिनट हो जाएंगे। अब आप देखो ऐसा ऑप्शन देखो कि जिससे 510 मिनट बन रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 सही 1/2 है, तो 2 7 14, ये हो जाएगा 15/2। 15/2 हो रहा है, 15/2 की 60 से गुणा करो। अब देखेंगे जिसमें 510 मिनट आ जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जाएगा 30, 15 × 45, ये हो रहा है 450 मिनट। तो ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, तो देखो बी में क्या दे रखा है, 8 सही 1/2 रखा है, 2 8 16, तो ये हमारा हो जाएगा 15/2। और 60 से गुणा करो तो ये 30 और ये 8 दूनी 16, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। क्या करेंगे, 8 से 1/2 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 17/2 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब 17/2 है और इनटू में क्या करो, 60 से मिनट से गुणा कर दो, और ये क्या जाएगा, 30 जाएगा, और ये हो जाएगा 17 × 51, 510 मिनट। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये कहाँ पर है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को आराम से बारीकी से सॉल्व करना है और आपका राइट आंसर आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से कुछ दूरी 4 घंटे में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय कर दो, 4 गुना समय, तो चाल 120 किलोमीटर और समय 4 घंटे। सिंपल है, 12 चौक 48, 480 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ईजी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से ग्राफ दे रखा है ना, ये दे रखा है। अब कह रहे हैं निम्न दंड आरेख जो कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को यातायात के साधन को दर्शाता है का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। प्रश्न पूछा है कौन सा, ये चित्र दे रखा है, कौन सा यातायात का साधन अधिकतम विद्यार्थियों के प्रयोग द्वारा दर्शा रहा है। तो कौन है इसमें, देखो ये जितना भी टॉप पे जा रहा है, ये वाला बड़ा वाला जा रहा है, तो ये कितने बच्चों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, और ये क्या है, स्कूल बस है, तो स्कूल बस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके इधर की तरफ दे रखे हैं। वही पूछा था कि सबसे ज्यादा बच्चे किससे गए, तो कहाँ से गए भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल बस से गए। ठीक है जी। अगला देखो क्वेश्चन है, फिर से एक दे रखा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किसी विशेष सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले की दर संख्या है, बैक वेंचर जो आते नहीं है स्कूल, ठीक है, किस दिन अनुपस्थितियों की संख्या सबसे अधिक है। तो एक विद्यार्थी की संख्या दर्शा रहा है, तो आप देख लो जिसमें सबसे ज्यादा ये होंगे वही आपका ये राइट आंसर होगा। 3 और 2 5 इसमें ही है, शुक्रवार। तो वो दिन कौन सा है, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। इस दिन सबसे ज्यादा नहीं आए थे। ठीक है जी। आगे आप देखेंगे, ये इजी है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 400। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 का पता कर लेंगे और 7 का फिर बाद में पता कर लेंगे। तो 15 से भाग करो, 15 दिया 45 बचा 3, 15 दूनी 30, 32। 15 दिया 45 बचा 3 और 30 हो गया, और 15 दूनी 30। 1 किलोग्राम का कितना है, 32 रुपये की आ रही है। और 7 किलोग्राम कितनी होगी, 32 इंटू 7 कर दो, 7 दूनी 14, हाथ से लेकर 7 21, 21 और 2 22, 224 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है। लाभ और हानि में से आया है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस बार भी आएगा। कह रहे हैं एक साइकिल को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन को समझना है। कह रहे हैं बाई साइकिल को 2700 रुपये में, बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका सीपी ज्ञात करेंगे। सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 बट्टे लाभ या हानि, ये होता है फार्मूला। तो सीपी ज्ञात करने के लिए एसपी यानी कि 2700 रुपये में वो सेलिंग प्राइस कितना है 2700 रुपये, तो गुणा 100। अब 10 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो 90। 1 0 से 1 0 और 9 तिया 27, इधर बचा 30 और इंटू ये हो जाएगा, तो ये 3000 आ जाएगा। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 रुपये की थी, लेकिन उसको क्या 2700 रुपये में बेच रहे थे, तब 10% की हानि हो रही थी। ये बात क्लियर है, यहां तक बात मालूम पड़ी। अब कह रहे हैं 10% का लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे, 3000 पे 10% का लाभ कमाएंगे तो 110 बटे 100 लाभ करना है, तो 10 100 में जोड़ के लिखना है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से ये वाला 0 गया, तो 11 दिया 33 और डबल 0, 3300 रुपये का क्या होगा, वो बेची जाएगी, बेचने पर विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये था जी भैया, और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है ये वाला 57वां क्वेश्चन, ये आपको करना है घर से। ठीक है, आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप इसको कर लीजिएगा। कोई इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, आपके लिए भी कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक वीडियोज में मैं कुछ ना कुछ घर से करने के लिए देता हूँ आपको, ऑफकोर्स, है ना। तो आप ये वाला क्वेश्चन करके लाइएगा घर से। ठीक है जी, 57वां मैं देखना चाहता हूँ किन किन बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, और जो भी अच्छे से राइट कमेंट इसका करने वाला है उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा फॉर श्योर। ठीक है जी। अगला है 58, साधारण ब्याज में से आया है। कह रहे हैं 9000 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो ये तो इजी है, तो क्या करेंगे, 9000 लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है PRT/100, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 9000 और दर कितनी है, 9% है, और समय 3 वर्ष है, बटे में 100। 2 0 से 2 0 गया, 9 9 की गुणा करो, 9 9 81, 810 और 3 की कर लो, 3 एकम 3, 3 8 24, 2410 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कहाँ पर है, सॉरी गलत कर दिया क्या मैंने कुछ, साधारण ब्याज क्या है, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3 है, 2430 है क्या इसमें, 2430 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इजी था, मैंने गुणा कर दी थी गलत, 3 0 3 0, 3 एकम 3 और 3 8 24, 2430 रुपये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, ध्यान करना है, आपको गलती नहीं करनी है बस। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं एक वृद्ध आश्रम के लिए राम ने 46.5 किलोग्राम तथा कृष्ण ने 35.5 किलोग्राम चीनी एकत्रित की। यदि उन्हें कुल 200 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है, तो उन्हें और कितनी चीनी चाहिए। क्वेश्चन इजी है, बस प्लस करना है और कुछ नहीं करना। देखो क्या कह रहे हैं, एक वृद्ध आश्रम के लिए दोनों बच्चे कितने अच्छे ना, राम नाम का एक बच्चा है, ठीक है, 46.5 किलोग्राम चीनी उसने एकत्रित की, और कृष्ण ने कितनी की, 35.5 किलोग्राम, ये हिंदी में लिख रहा हूँ किलोग्राम, इधर भी किलोग्राम। ठीक है जी, दोनों ने इतनी की है। अब कह रहे हैं वृद्ध आश्रम के लिए दान कर रहे हैं, बेसिकली डोनेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं वृद्ध आश्रम के लिए। यदि उन्हें 200 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है, तो उन्हें और कितनी, अब उन्होंने टोटल इकट्ठी कितनी की है, सबसे पहले वो पता कर लो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 46.5 और 35.5। ठीक है, 5 और 5 10, पॉइंट हासिल 1, 7 और 5 12, हासिल 1, 5 5 और 3 8। तो उन्होंने कुल
जो इकट्ठी की है वो है 82 किलोग्राम। अब उन्हें करनी कितनी है, 200 किलोग्राम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 200 में से 82 को माइनस कर देंगे, 82 किलोग्राम को आपका बची कुची जो चीनी है वो निकल के आ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कितना चाहिए आपको और कितना चाहिए, सिंपल है, आपके सामने इसका राइट आंसर है। क्या होगा, 118 किलोग्राम। क्या होगा, 118 किलोग्राम। इसको आप माइनस करोगे, बचेगा 8 और 9 में से, और ये 118 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, बस यही क्वेश्चन थे कुछ मैथ के। 2 अंकें ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है संख्या है। तो इसका भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एक प्यारा सा कि आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है जी, आगे और देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा हिंदी का आ जाता है। तो हिंदी में हमारे प्रिंट आउट थोड़े से दिक्कत हुए हैं, लेकिन बच्चे हिंदी तो मोस्ट ऑफ द जो हिंदी है वो कर ही लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और पीछे इसके आंसर है, आप देखेंगे ये इसके आंसर्स यहाँ पर दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, बस इतने ही क्वेश्चन हैं और कुछ नहीं करना है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। एक घर से मैंने क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था, ये वाला 57 में आपको करना है, एक आयत की 30 सेंटीमीटर। बाकी तो क्वेश्चन हमने कोई छोड़ा नहीं है। बाकी ये 60 में भी छोड़ा है। इस वीडियो के नीचे इसका भी कमेंट कर देना। 2 अंकियां ऐसी अभाज्य संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 इसका आप एक ही करके लाना, एक ही आपको मैंने दिया, इसका 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। 2 अंकियां ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, 4 होती हैं ऐसी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पूरा मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर दिया है जो नवोदय की परीक्षा में पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।